हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज वैश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी तक प्रकाश संश्लेषी जीवाणु साइनोसिस बैक्टीरिया पूरा हो चुका था। अब मैं उसके आगे के टॉपिक्स में बताऊंगा, आगे का टॉपिक बताऊंगा। उसके आगे का प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के बाद था रसायन संश्लेषी जीवाणु, तो वो हम देखेंगे। रसायन संश्लेषी जीवाणु, रसायन रसायन संश्लेषी जीवाणु। तो रसायन संश्लेषी जीवाणु वो जीवाणु हैं जो रसायन का उपयोग करके, केमिकल की कोई भी चीज़ है उसका उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। उनको कोई भी प्रकाश की या वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। अगर नहीं हो तब भले ही हो जाती है, वैसे उनको नहीं होती। तो कह सकते हैं कार्बनिक व अकार्बनिक कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ऑक्सीकरण से ऊर्जा जो निकलती है कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों को जब वो करते हैं, यानी वर्ण की आवश्यकता होती है। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से जो निकलते हैं, एनर्जी लिखती है, प्रोटीन निकलती है, कार्बोहाइड्रेट निकलते हैं। तो इसमें कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग। तो उनमें जो एनर्जी निकलती है, ऊर्जा, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उपयोग करते हैं, लिख दीजिए, करके अपना भोजन बनाते हैं। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इनको किसी भी वर्णक, किसी भी प्रकाश, इनको प्रकाश या वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे लिख दीजिए, इनको प्रकाश या किसी भी वर्णक की आवश्यकता नहीं होती।
आवश्यकता नहीं होती। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो पहली लाइन में लिख दीजिए और दूसरी लाइन में लिख दीजिए इनको प्रकाश या भी लिख सकते हैं, या इनको प्रकाश या किसी भी वर्णन की आवश्यकता नहीं होती। सेकंड लाइन में ये लिख दीजिए। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, रसायन संश्लेषी, पहला और दूसरा। रसायन संश्लेषी रसायन संश्लेषी अकार्बनिक पोषण जीवाणु। अकार्बनिक पोषण जीवाणु। रसायन संश्लेषी अकार्बनिक पोषण जीवाणु होते हैं। और दूसरा सेकंड है रसायन संश्लेषी कार्बनिक पोषण जीवाणु बड़ा आएगा। हाँ, मैंने पहले देखा नहीं था, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। जीवाणु, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रसायन संश्लेषी अकार्बनिक पोषण जीवाणु क्या होता है। रसायन संश्लेषी जीवाणु में छोटी सी डेफिनेशन देख ली कि ऐसे ऐसे होता है कि इनमें ये पाया जाता है, ये नहीं होता। तो ये सबसे पहले बता देते हैं कि कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा निकलती है, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों में बहुत चीज़ें होती हैं, और कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, फैट तो नहीं, एनर्जी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन होता है, ये बहुत सारी, कैल्शियम होता है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स हैं, या फिर पदार्थ भी लिख दो या फिर तत्व भी लिख दो, एक बात है। अब हम देखते हैं रसायन संश्लेषी कार्बनिक पोषण जीवाणु। चलो देखते हैं। रसायन संश्लेषी अकार्बनिक या फिर संश्लेषण तो ये करते ही नहीं है, इनको वर्णन की आवश्यकता नहीं होती, तो ऐसे भी लिख सकते हैं रसायन अकार्बनिक पोषण जीवाणु। रसायन अकार्बनिक पोषण जीवाणु। रसायन अकार्बनिक पोषण जीवाणु यानी कि जो केमिकल जो होते हैं उनसे अकार्बनिक पोषण, अकार्बनिक तत्वों से अपना भोजन बनाते हैं, इन ऑर्गेनिक एलिमेंट से अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें है कि
अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा, इसकी जगह उत्पन्न लिख लेते हैं, उत्पन्न ऊर्जा। अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा, जो उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करके करते हैं। तो पहला इनमें एग्जाम्पल है कि कौन कौन से होते हैं जीवाणु नाइट्रोकारक। ये तो पहला एग्जाम्पल है नाइट्रोकारक जीवाणु। नाइट्रोकारक जीवाणु, नाइट्रोकारक जीवाणु। तो नाइट्रिक जीवाणु क्या होते हैं? नाइट्रोसोमनिया, नाइट्रोसोमनिया को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करता है। नाइट्रोसोमनिया को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है। नाइट्रोकारक जीवाणु क्या करता है? नाइट्रोसोमनिया को ऑक्सीकृत करके, ये एक है गैस, नाइट्रोसोमनिया एक गैस है जिसको ऑक्सीकृत करके वो ऊर्जा का प्राप्त करता है। रिएक्शन देखेंगे तो रिएक्शन ये रिएक्शन हो गया 2NH3 प्लस 302 को, फिर N02 2H, फिर वो ऊपर चला जाता। ठीक है। तो दो अणु हाँ, तो दो अणु अमोनिया को 3 अणु ऑक्साइड से वो करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तब क्या होएगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगी, 2 अणु नाइट्रोजन प्लस उनके साथ 2 हाइड्रोजन निकलेगी। जैसे 2 अणु हाइड्रोजन गैस के निकलते हैं, ऊपर जाते हैं, और 2 अणु जल भी निकलेगा और थोड़ी सी ऊर्जा भी निकलेगी। तो यहाँ से ये निकलती है और उनके साथ एनर्जी निकलती है, और उन एनर्जी से ये अपना भोजन बना सकते हैं। तो ठीक है, ये रसायन अकार्बनिक पोषण जीवाणु हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट दिखाता हूँ। अगला जीवाणु है नाइट्रोबैक्टर्स। नाइट्रोबैक्टर्स जीवाणु, ये जीवाणु क्या करते हैं? नाइट्राइट को या फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है ना, नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। नाइट्राइट को नाइट्रेट, ये नाइट्रोजन होते हैं। नाइट्रोजन को 2 तरह से परिवर्तन किया जाता है, नाइट्राइट और नाइट्रेट। नाइट्रेट में परिवर्तित, ये यहाँ जाएगा, हाँ,
नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। तो ठीक है, ये रिएक्शन पहले से लिख के रख लिया है मैंने। तो फिर क्या है कि ये नाइट्राइट है, NO2 नाइट्राइट है प्लस ऑक्सीजन O2। तो फिर जो होती है अभिक्रिया वो ऑक्सीजन से ही होती है। यहाँ भी ऑक्सीजन से ही हुई थी, यहाँ भी ऑक्सीजन से ही होंगे। तो चलो दो अणु नाइट्राइट की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है तो क्या होएगा, तो उसके साथ में क्या निकलेगा। आप इसको यहाँ की जगह यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ तो कोई ज़रूर लास्ट में लगा दिया करो, या फिर इसको भी, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने यहाँ लगा दिया। तो क्या निकलेगा, इसके साथ अगर नाइट्राइट को ऑक्सीजन से क्या करें, अभिक्रिया करें, तब क्या निकलता है, दो अणुएं नाइट्रेट की निकलती है और साथ में कुछ एनर्जी निकलती है। तो एनर्जी से अपना भोजन ये बनाते हैं। तो रसायन कार्बनिक पोषण जीवाणु वो छोटा सा ही है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर विषमपोषी जीवाणु हो जाएगा, फिर सहजीवी, फिर हम जीवाणु में जनन, वृद्धि जनन, बाइनरी फिजन, मुकुलन, ये सारे हम देखेंगे। फिर लाभदायक क्रिया, हानिकारक क्रिया, ये सब हम देखेंगे। तो रसायन अकार्बनिक पोषण जीवाणु ये अच्छे से पढ़ लेना। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।